नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। प्रिय दोस्तों, रेलवे में बम्पर भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। आपको यह जानना जरूरी है कि रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर वो कौन कौन सी भर्तियां हैं जो पहले आएंगी, सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन अभ्यर्थी उन भर्तियों में फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा अपडेट मैं आपके लिए दे रहा हूं। कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए यह वीडियो बहुत खुश कर देगा मेरे भाई। ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबाना चाहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेलवे में आने वाली बम्पर लाखों भर्तियां, जी हां 2023 शानदार मौका है मेरे दोस्तों। इस 2023 को हाथ से गवा मत देना। आपको मालूम होना चाहिए कि अनेकों सोशल मीडिया पर, अखबार के माध्यम से, रेल मंत्री के माध्यम से बार बार बताया जा रहा है कि मिशन मोड तो चल ही रहा है। और इस मिशन मोड के तहत दोस्तों, रेलवे सेक्टर में 2,91,000 ग्रुप सी की भर्तियां होगी। केवल ग्रुप सी की बताई है, ये तो मैंने 2,91,000। और मिशन मोड के तहत दोस्तों, यहां पर बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका है, हाथ से ना जाने दीजिए दोस्तों। और इस मिशन मोड का जो पहला चरण होगा रेलवे में, वह होगा 1,52,000 नई भर्तियों का। इन 1,52,000 में वो कौन कौन सी नई भर्तियां हैं जो 2023 की शुरुआत में खुशियां लेकर आ रही है। पहली वैकेंसी निकल कर आएगी टीटीई। तो आपको टीटी बनना है रेलवे में, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल एसआई। तो यह 3 वो भर्तियां हैं जो सबसे पहले आएंगी 2023 के शुरुआत में ही। लिख कर ले लीजिए, जो भी बता रहा हूं ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, सटीक बता रहा हूं। अब पहली जो भर्ती है, लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि टीटी की भर्ती सालों पहले हुई थी, आज तक नहीं हुई है, लेकिन अब होगी। तो आपको बनना है रेलवे के अंदर टीटी। ग्रुप सी में आता है मेरे दोस्त। तो इसमें वैकेंसी आएगी 7,784 प्लस। यह पहले से ही बता दिया गया है, बम्पर भर्ती है, इतने से ज्यादा ही वैकेंसी इसमें निकाली जाएगी। एज लिमिट के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान है, ध्यान दीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की एज लिमिट 18 वर्ष से और 30 वर्ष है। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाती है। एससी, एसटी एंड फीमेल कैटेगरी से अगर हो तो 5 इयर्स की आपको छूट दी जाएगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपने 12वीं पास कर ली है भारत देश के किसी भी स्कूल से, तो टीटी की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई अवश्य कीजिएगा। एंड दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें रिटन एग्जाम्स होती है और यह सीबीटी होगी, कंप्यूटर पर एग्जाम्स होगी। तो आप इसका परीक्षा पैटर्न जानिए। जनरल अवेयरनेस पढ़ लीजिए मेरे भाई। 25 क्वेश्चन आते हैं जो 25 अंक के रहते हैं। जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं जो 30 अंक के रहते हैं। और दोस्तों, जनरल साइंस को तो घोट कर पी जाइए, क्योंकि रेलवे में जनरल साइंस का बहुत ही अहम रोल रहता है। तो एनसीईआरटी की 10वीं क्लास तक की साइंस पढ़ लीजिए, महान व्यक्ति बन जाओगे मेरे भाई। जनरल इंटेलिजेंट के 5 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे एंड अर्थमेटिक 20 क्वेश्चन, टेक्निकल सब्जेक्ट के रिलेटेड आएंगे मेरे भाई 30 क्वेश्चन। टोटल 90 मिनट का यह पेपर होता है, 1.5 घंटे का। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 120 प्रश्न आएंगे जो 120 अंक के रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। तो यह टीटी का एग्जाम्स पैटर्न है मेरे दोस्त, इसको बिल्कुल फॉलो कर लीजिए अगर आपको टीटी में नौकरी लेनी है तो। नेक्स्ट जो भर्ती है वह है
असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की, और इसमें जो वैकेंसियां निकल कर आ रही है वह 60,000 प्लस है मेरे भाई। 60,000 प्लस पोस्ट है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की। कितनी गजब की बात है। एज लिमिट 18 वर्ष से और 30 वर्ष है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट है। एससी एसटी फीमेल कैटेगरी को 5 इयर्स की छूट है। क्वालिफिकेशन असिस्टेंट लोको पायलट अगर आपको बनना है तो इसमें सबसे पहले 10th चाहिए, और 10th के साथ डिप्लोमा इंजीनियर होना चाहिए एंड डिग्री होनी चाहिए टेक्निकल के रिलेटेड, जैसे कि बीई बीटेक वगैरह आपने कर रखी है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से, तो फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई करना चाहो तो इसमें आईटीआई चाहिए, और अगर मेरे दोस्त आपने 10वीं पास कर ली है, 12वीं पास कर ली है और इसके अलावा आईटीआई डिप्लोमा नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है। 12th अगर पीसीएम से पास कर रखी है, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप रेलवे टेक्नीशियन बन सकते हो। आप रेलवे टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री वाले। तो यह क्वालिफिकेशन रहेगा। सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले सीबीटी फर्स्ट एग्जाम होगी, और दोस्तों इसी पर आपको नजर गड़ाए रखनी है। इसमें अर्थमेटिक आएगी जिसके 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंक के रहते हैं, एंड रीजनिंग आती है 25 क्वेश्चन 25 अंक, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 अंक के आते हैं, एंड दोस्तों यहां पर भी जनरल साइंस आ रही है 20 क्वेश्चन 20 अंक के। सीबीटी फर्स्ट स्टेज फर्स्ट आपका एएलपी और टेक्नीशियन का सेम रहता है। 75 क्वेश्चन आएंगे जो 75 अंक के रहेंगे। 1 घंटे का यह पेपर होता है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका फाइनल में अंक नहीं जुड़ता है। यहां पर तो केवल ज्यादा भीड़ की छटनी होती है, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है मेरे दोस्तों। यह सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम्स पैटर्न है। अगर आप चाहो कि अलग से टीटी एएलपी टेक्नीशियन के बारे में हमें और जानकारी दीजिए तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से मैसेज तो छोड़ देना मेरे दोस्त। नेक्स्ट जो भर्ती निकल कर आ रही है वह आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसमें कांस्टेबल और एसआई का पद रहने वाला है। वैकेंसीज है 9,000 प्लस, जिसमें पुरुष और महिलाओं के आधे आधे पद रहने वाले हैं। तो आप मान सकते हो कि पुरुषों के 5,000 और महिलाओं के 5,000 प्लस यहां पर पद रहेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के अंदर। कांस्टेबल बनना है तो एज लिमिट 18 वर्ष से 25 वर्ष है। आरक्षित कैटेगरी को छूट है। क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास चाहिए मेरे दोस्त कांस्टेबल के लिए। एसआई अगर बनना है आपको आरपीएफ के अंदर तो एज लिमिट 20 से 25 वर्ष होना चाहिए। यहां पर मिनिमम एज पर ध्यान देना है, 18 वर्ष नहीं है, 20 वर्ष है मेरे दोस्त। आरक्षित कैटेगरियों को एज लिमिट में छूट ही दी जाती है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। बीए बीएससी बीकॉम कोई डिग्री ले रखी है तो आप एसआई में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10th कर रखी है तो कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हो। तो यह दोस्तों पहला चरण है और पहले चरण में बम्पर भर्ती आ रही है। सबसे पहले यही भर्ती आएंगी, ठीक है। तो इन पर आप बिल्कुल फोकस रख लीजिएगा। जौन सी पोस्ट आपको चाहिए, आपकी मनपसंद पोस्ट छांट लीजिए। बिल्कुल लक्ष्य बना लीजिए कि हमें टीटी बनना है, एएलपी बनना है, टेक्नीशियन बनना है, या फिर हमें वर्दी लेनी है वो भी आरपीएफ रेलवे में, ठीक है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। यह बड़ा अपडेट है, इधर उधर की फालतू की अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए। अभी कोई फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे, 2023 में होंगे, लेकिन अभी से ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी रेलवे में। तो जब भर्ती आएगी तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, फिर कहां पढ़ पाओगे, इतना टाइम नहीं मिलता है। और दोस्तों एक और अपडेट देता हूं कि रेलवे ग्रुप डी की भी भर्ती आएगी, लेकिन उससे पहले यह भर्ती आएगी। आपको कोई समस्याएं है, कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर पल पल की अपडेट आपको दी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।